हाँ तो दोस्तों वेलकम टू चैनल ग्रो इंपोर्ट फॉलो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेजी आई है। ओके, क्यों? क्योंकि उसके जो ट्रेड लाइन था पहले, ओके, वो ट्रेड लाइन तोड़ के यहाँ से जो अप लगा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर का जो रजिस्टेंस तोड़ेगा तो अच्छा खासा नीचे से बुल आ जाएंगे। ओके, तो बुल की एंट्री हो गई हो और यहाँ से अप निकल गया, यानी कि उसका जो ट्रेड लाइन था रजिस्टेंस वो तोड़ के ऊपर चला गया। ओके दोस्तों, मेरी नज़र में जो 22,000 का लेवल से ऊपर निकला था, तब मैंने बोला था कि एक बार 21,500 के आसपास आना चाहिए, ताकि उसका जो पी रेटियो है वो एडजस्टमेंट हो जाए और 18 के आसपास आ जाए। ओके, लेकिन दोस्तों 22,000 से सपोर्ट लेके, यानी कि ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, उसके बाद नीचे नहीं आया है, वो हमारी थोड़ी गलती है। शायद 22,000 के लेवल से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते तो अच्छा रहता, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में होते। तो भी दोस्तों 22,000 23,000 के बीच में कई कई स्टॉक में हमारा बाइंग हो गया है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया है। और जिसने भी ऊपर स्टॉप लॉस लगा के जाने दिया और वेट किया होगा, तो आज वो अच्छे खासा प्रॉफिट में हो गया। ओके, तो अभी निफ्टी में यानी कि मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यूएस का फ्यूचर प्लस में है। ओके, डेक्स अभी प्लस में है, निक्के अभी प्लस में है। तो उसके हिसाब से बात करें तो हमारा मार्केट कल अप जाएगा, वो फाइनल है। ओके, और दूसरी बात कि डॉलर में अभी भी गिरावट चालू है। ओके, डॉलर में जैसी गिरावट चालू है ना, वैसे हमारा मार्केट में भी तेजी चालू है। यानी कि मेन पॉइंट समझ लो कि डॉलर नीचे आना चाहिए। जितना डॉलर नीचे आएगा उतना हमारा मार्केट में तेजी आएगी। तो 87 के अप था डॉलर, अभी वो आ गया है 86 के नीचे आ गया है अभी डॉलर। ओके, अच्छी खासी गिरावट हो गई है, तो उसके हिसाब से मार्केट में तेजी आएगी, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अभी क्या सिनेरियो होगा कि अभी कल के दिन शायद तेजी आ जाएगी। तो अभी मैं बोलता हूँ कल के दिन यानी कि 24,000 के आसपास, 23,900 और 24,000 के आसपास मार्केट जाएगा ना, तब मैं बोलता हूँ एक बार रिजेक्शन आएगा और एक बार रिजेक्शन आना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक? तो मैं बोलता हूँ ये ट्रेड लाइन तोड़ के ऊपर निकला है ना, ये रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकला है ना, तो वहाँ से एक बार रिटेस्ट करने आना पड़ेगा। मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करता हूँ कि ऊपर बड़ा चला गया है, लेकिन एक 24,000 है ना, वो एक समझ लो कि रजिस्टेंस है। 24,000, 23,800, ओके, वो एक रजिस्टेंस है। 850 वो एक रजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ से शायद रिजेक्शन आ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 500-600 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की ओर आ सकती है। कहाँ तक? तो 23,000 तक आ सकती है। और यहाँ पर टच करके रिटेस्ट करके जो ऊपर निकल गया ना, तो समझ लो कि मैं बोलता हूँ 3 या 4 महीने में 26,000 का लेवल भी बता सकता है, वो भी लिख के ले लो। ओके, ये रिटेस्ट करके ऊपर निकला तो ओके, रिटेस्ट करके समझ लो कि रिटेस्ट करके सस्टेन करने लगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो टाइम लेगा। 2025 के एंड तक 26,000 प्लस ला देगा, लेकिन टाइम लेगा। ओके, 2025 एंड तक टाइम लेगा। और ये रिटेस्ट करके सक्सेस होगा और रॉकेट बन गया, तो मैं बोलता हूँ 3-4 महीने में तो ऊपर पहुंचा देगा 26,000 के आसपास। ओके, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है अभी, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के हिसाब से चालू कर दो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी रुकना, क्योंकि मार्केट अब चला गया है, नीचे आने दो, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का मौका बनेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से अभी धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से एक बार नीचे आएगा, वो याद रखना, रिटेस्ट करने का आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें केपीआई के, तो सबसे पहले हमारा 1300 बाइंग था, उसके बाद 1200 बाइंग हो गया था, उसके बाद 1300 से एग्जिट भी हो गया था वापस से, और 1250 से एग्जिट प्राइस एवरेज प्राइस पड़ी थी, उसके बाद 1300 से एग्जिट हो गए थे। वो सिनेरियो हमारा क्लोज हो गया। ओके, और लास्ट टाइम 1200 हमारा बाइंग था और 1200 से ऊपर निकला था, तब मैंने बोला था कि 1300 के आसपास जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहा है। और 1300 पर ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और जिसने भी होल्डिंग करके स्टॉप लॉस लगाया होगा ऊपर की ओर, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया। ओके, तो 100 पॉइंट का बेनिफिट ऑलरेडी हमको हो गया है, और बेनिफिट आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो अभी उसके हिसाब से 180 पॉइंट 184 पॉइंट के आसपास अभी प्रॉफिट मिलता है अभी। ओके, तो यहाँ पर आपका बुकिंग बनता है, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन 1400 एक मैं बोलता हूँ रजिस्टर का काम कर सकता है छोटा मोटा। तो अगर 1400 छोड़ के ऊपर चला गया है तो समझो 1500 तक भी गति करेगा। तो जिसने भी होल्डिंग पर पोजीशन रखी है तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, 23,800 के आसपास जाएगा, 900 के आसपास जाएगा, तो वापिस से रिजेक्शन आएगा, तो थोड़ा इसमें भी गिरावट बनती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं बोलता हूँ कि 1300 के आसपास आ जाए, और 1300 के आसपास मैं बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी बाय करना है तो भी बिंदास में बोलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाय कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी 1300 की वेट करो, शायद मार्केट में एक डीप लगाएगा 600-700 पॉइंट का, तब मैं बोलता हूँ 1300 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें
वीबीएल की, तो दोस्तों वीबीएल में बाइंग का कोई सिनेरियो हमारा नहीं है, लेकिन फिर से भी गिरा, मार्केट तेजी है लेकिन इसमें गिरावट है, तो 500 का लेवल अपना माइंड में फिट कर लो। 500 के आसपास आए तो मैं बिंदास बोलता हूँ 50, 60 या 70% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, वो भी स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी गर्मी चालू हो रही है तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 500 का लेवल बेस्ट बाइंग लेवल हमारा बनता है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर 500 तक आ जाए, ओके, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बड़ी पैटर्न बनेगी और वहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बोलता हूँ 650 तक नेक्स्ट टाइम गति करेगा। ओके, तो 500 का लेवल बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिंदास लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास 50, 60, 70% क्वांटिटी बाई करके होल्ड कर सकते हो। उसके बाद बात कर रहा हूँ इरिडा के, तो दोस्तों इरिडा में 150 हमारा बाइंग था और एवरेज करने का लेवल 125 था, नहीं आया था। 150 के ऊपर अभी चला गया है, आज जबरदस्त तेजी आई है, 10% की तेजी समझ लो आज। ओके, 10% की तेजी आई है, तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ ऊपर तो चला गया है, 150 के हिसाब से बाई किया होगा, 300, 400, 500 स्टॉक बाई किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया। इसको मैं बोलता हूँ 200 तक जाने देना। ओके, 200 तक मैं बोलता हूँ, यहाँ तक 200 तक तो इजीली उसका एक रेजिस्टेंस है ना, वहाँ तक तो आ सकता है, या फिर मैं बोलता हूँ 180, 85 के आसपास तो आ सकता है। तो एक दिन के लिए वेट कर लो, शायद मैं बोलता हूँ 180 के आसपास आपको मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक किया है। ओके, 150 से जितने भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक कर किया है वो 180 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ओके, और दूसरी बात 150 के आसपास मैंने बोला था लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको जितनी क्वांटिटी बाई करनी है उतनी बाई करके चल सकते हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए वो लोग बिंदास में बोलते होल्ड करना। अभी नेक्स्ट टाइम 150 के आसपास आपको नहीं मिलेगा शायद। ओके, तो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास होल्ड करो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 180, 185 के आसपास जो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, दोस्तों कोचिंग में 1300 हमारा बाइंग था। ओके, और 1400 के आसपास तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया था और 1400 ऊपर बोला था स्टॉप लॉस लगा देना। ओके, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का बेनिफिट तो हमारा हो गया है और अभी चलता है 1485 के आसपास, तो इसमें भी 185 के आसपास प्रॉफिट मिलता अगर आपने होल्डिंग पर पोजीशन रखी होती तो। ओके, वैसे हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गया है, होल्डिंग पर गए हो गए, 1300 के ऊपर निकला, 1400 के ऊपर निकला और ऊपर चला गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्डिंग पर है तो अभी भी होल्ड कर सकते हो। 1500 का एक रेजिस्टेंस है, 1500 तोड़ेगा तो 1600 तक भी बचा सकता है, क्योंकि 1500 तोड़ के ऊपर चला गया था लेकिन क्लोजिंग दिया 1500 के नीचे, तो बिंदास में बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा देना और ऊपर जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1550, 1600 तक तो मैं बोलता हूँ कल के दिन भी शायद आ सकता है, कल के दिन ही। ओके, तो होल्ड कर सकते हो और 1550, 1600 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद गिरावट हो, एक डीप लगाए मार्केट, तो इसमें आपको बाइंग का मौका मिलेगा और नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ 1300 आए तो बिंदास 50 या 70% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के हिसाब से। और 1350, 1400 के आसपास भी आपको रिस्क लेना है तो भी मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाई करके चल सकते हो। 1400 का लेवल फिर से आए तो एक डीप लगाए मार्केट तो आ जाएगा शायद। उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो दोस्तों नियोजन में भी अभी गिरावट है लेकिन ऊपर की ओर जाने के बाद 1090 के आसपास जाने के बाद गिरावट हो गई है। तो अभी जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, ये देखो क्लोजिंग हुआ है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। ओके, दोनों का काम कर सकता है, तो अभी यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट ने डीप लगा दिया तो यहाँ से नीचे आएगा और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा तो इसमें भी अच्छा खासा जंप लगा देगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ सीधा 1100 तक रुकने वाला नहीं है। ओके, तो इसमें मैं बोलता हूँ करंट प्राइस से आपको बाई करना है तो 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाई कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 950 और 900 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो करंट लेवल से भी 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, क्योंकि जो क्लोजिंग दिया है ना, बीच में क्लोजिंग दिया है रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में, तो या तो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे आए तो एवरेज करने की, लेकिन ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो दोस्तों वारे में 800 हमारा बाइंग लेवल था, 900 के आसपास चला गया था, वो प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। यहाँ पर 100 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली हो गया था। 900 के ऊपर बोला था कि स्टॉप लॉस लगा देना और स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, तो स्टॉप लॉस लगाया होगा तो अभी 948 के आसपास चलती है, तो मैं बोलता हूँ 148 के आसपास अभी होल्डिंग पर हो गए तो 148 के आसपास पॉइंट प्रॉफिट में मिलते हो गए अगर होल्डिंग पर होते तो। ओके, वैसे हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। कई लोग ऐसे होते हैं कि रिस्क लेना चाहते हैं तो होल्डिंग पर चले जाते हैं, तो होल्डिंग पर चले जाते हैं तो कभी कभी अच्छा फल भी मिलता है, तो होल्डिंग पर चले गए होंगे तो अभी 148 पॉइंट के आसपास मिलता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ फिर से अभी अच्छी खासी तेजी आई गई, इसमें भी जबरदस्त तेजी आई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ 850 और 800 इसके बीच में आया ना तो बिंदास में बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 800, 850 के बीच में बिंदास बाय करके चल सकते हो, क्योंकि जितनी गिरावट मार्केट में होनी थी, स्टॉक में होनी थी, हो चुकी है।
अभी सस्टेन करेगा एक रेंज में, यानी कि 200-300 पॉइंट की रेंज में सस्टेन करेगा, यानी कि ऊपर 200-300 पॉइंट जाएगा, 200-300 पॉइंट नीचे आएगा और सस्टेन करके वापस से मैं बोलता हूँ 2-3 महीने 3-4 महीने के बाद रॉकेट बन जाएगा। ओके, तो बाइंग लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करूँ अमर राजा की, तो दोस्तों अमर राजा में भी अभी तेजी तो रही है लेकिन प्रॉफिट में हो गया अभी 950 टू 1079, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास तो अभी प्रॉफिट में मिलती है। अभी समझ लो 100 पॉइंट के आसपास तो प्रॉफिट में मिलता ही है अभी। तो इसमें फिर से आपको बाइंग लेवल देता हूँ, अभी तो बुक हो जाना चाहिए हमारा। ओके, स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाना है तो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुक करना है तो कर लीजिएगा। लेकिन फिर से इसमें मैं बोलता हूँ 1000 के आसपास आए ना, 1000 के आसपास, तो इसमें 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, और गिरावट हो जाए तो 950 और 900 के आसपास जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही बाय करना है। बाकी मैं बोल दूँ बिंदास 1000 के आसपास आए ना तो बाय कर ही लेना। 950 जाएगा, गिरावट होएगी तो एवरेज करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी मैं जब भी बोलता हूँ दौड़ेगा तो अच्छा खासा दौड़ेगा। अब प्रॉफिट में आपको निकलेगा, वो फाइनल निकलेगा। तो बाइंग लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम टोरेंट की, तो दोस्तों टोरेंट में 1300 हमारा बाइंग था, कितना परसेंटेज, तो 30 या 40% क्वांटिटी बाइंग था हमारा। ओके, तो यहाँ पर अभी चलता है 1530 के आसपास, यानी कि 230 रुपये का बेनिफिट मिलता है, वो भी 4-5 दिन में। ओके, 1300 हमारा बाइंग था, यहाँ पर मैंने बोला था 1300 के आसपास बाई कर सकते हो, 30-40% रिस्क ले सकते हो। 230 पॉइंट का भी बेनिफिट मिलता है। तो अभी उसका जो रजिस्टेंस था 1500, ओके 1500 रजिस्टेंस था, वो तोड़ के ऊपर चला गया है। कल के दिन वहाँ पर अटक गया था, 1500 के नीचे आ गया था, लेकिन आज 1500 तोड़ के ऊपर चला गया है। कल 1500 के नीचे क्लोजिंग दिया था, तो अभी यहाँ पर 1600 तक आप वेट करना अभी। ओके, 1500 का स्टॉप लॉस लगा देना, यहाँ पर 1500 का स्टॉप लॉस लगा देना और 1600 तक जाने देना। 1600 एक रजिस्टेंस है, तो वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ओके, कल के दिन शायद आ जाए 17 पॉइंट बढ़ा दे और 1600 के आसपास आ जाए, तो बिंदास में बोलते हो प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और वापस 1500 के आसपास भी आएगा। ओके, और 1600 के आसपास जाके वापस से 1500 पर आए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 20-25% रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वेट करनी है, मार्केट में एक डीप आने की वेट करनी है अभी। तो मैं बोलता हूँ 1400 के आसपास आए ना तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और 1300 के आसपास आए फिर से 1300 के आसपास, तो मैं बोलता हूँ बिंदास 50 या 60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। तो 1400 के आसपास 30-40%, 1500 से रिस्क लेना है, 1600 जाने के बाद 1500 से रिस्क लेना है तो 20-25%, और 1300 पर रिस्क लेना है तो 50-60-70% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अभी हम प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए 1600 के लेवल पर। उसके बाद बात करूँ HL की, तो दोस्तों HL तो भूल ही जाओ, अभी बाइंग का मौका मिलता ही नहीं, अच्छी खासी तेजी आई है। उसका जो एक रजिस्टेंस था 4000 का, मैंने बोला था 4000 तक जाएगा, वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन आज अच्छी खासी तेजी आई और 4000 का लेवल तोड़ के ऊपर चला गया है। ओके, तो अभी तो समझ लो कि ऊपर का रास्ता पूरा खाली है ऊपर। ओके, यहाँ तक 4800 तक भी पूरा रास्ता खाली है। शायद मार्केट में थोड़ा डीप लगा दिया और उसके हिसाब से ये नीचे आए तो बराबर है, वरना उसका एक जो 4800 का लेवल है वो पूरा खाली है अभी। वन में है, तो वन में अभी दौड़ेगा तो अच्छा खासा दौड़ेगा अभी। ओके, तो जिसने भी रिस्क लिया होगा 3500 के आसपास होल्डिंग पर हो गए, 3000 के आसपास होल्डिंग पे हो गए, मैं बोलता हूँ 4800 तक वेट कर सकते हो। 4800 तक तो आज नहीं तो कल, यानी कि शॉर्ट टाइम में जाएगा, वो फाइनल जाएगा अभी। ओके, बिंदास होल्ड करो, अभी हमारा बाइंग मौका तो इसमें चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरे स्टॉक में देखेगा अभी। उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन साइंस में भी अभी 1300 उसका एक रजिस्टर बन गया है और 1300 टच करके वापस से यहाँ से वापस से नीचे आया। ओके, और वहाँ पर ये छोटी एम पैटर्न बनती है। अभी मार्केट में तेजी है लेकिन इसमें गिरावट है, तो इसमें मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास रिस्क लेना है आपको। बाइंग की बात करता हूँ, 1200 के आसपास रिस्क लेना है, तो ज़्यादा नहीं 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद समझ लो कि गिरावट हो जाए तो 1100 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 1100 पर मैं बोलता हूँ सीधा 50 या 60% क्वांटिटी बाय करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम यहाँ पर जो 1100 के आसपास से अच्छी खासी तेजी आई थी, तो वापस से यहाँ पर आएगा। समझ लो कि यहाँ से 1200 पर बाय तो कर ही लेना 20-25% या 30-40%, लेकिन ये तोड़ के नीचे आएगा तो 1100 पर एवरेज करना, क्योंकि 1100 पर आएगा तो डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छी खासी बनेगी। तो वहाँ से जो 1100 टच करके ऊपर जाएगा तो ये अच्छा खासा 1500 तक रुकने वाला नहीं है, ये 1300 का रजिस्टर भी तोड़ के चला जाएगा। ओके, तो मार्केट के डीप के अनुसार ये नीचे आपका बाइंग मिल जाएगा, बिंदास बाय करके चल सकते हो। 1100 पर एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी, उसके बाद होल्ड ही करना, 1500 तक सेल करना नहीं है। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।